टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपी टेट जून 2025, जिसमें आज हम साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट और लॉज ऑफ हेरिडिटी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। ये क्लास 6 साइकोलॉजी की होने वाली है। पिछली 5 चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी टुडे जीके की प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। डेफिनेटली आपकी जो है वो इससे एग्जाम में हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार भी मेडिकल टेट में एचपी टेट नवंबर में जो टेट हुआ था 2024 में 7 से 8 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पूछे गए थे। वो था ये टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इस बार इसे पढ़ना, क्योंकि एचपी टेट का ट्रेंड सा बन गया है कि कोई एक टॉपिक आ जाएगा और उसी से ही जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें सभी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को। सबसे पहले हमें इस चैप्टर को जानने से पहले समझना होगा कि हेरिडिटी क्या होता है और एनवायरनमेंट क्या होता है। हेरिडिटी को सबसे पहले समझेंगे। हेरिडिटी होता है हिंदी में अनुवांशिकता। क्या होता है? अनुवांशिकता होता है। हेरिडिटी होता है जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू देयर जीन्स। हेरिडिटी होता है कि ट्रेट का ट्रांसमिशन। किसका ट्रांसमिशन? ट्रेड्स का ट्रांसमिशन। ट्रेड्स कैसे? ट्रेड्स जैसे कि ट्रेड्स होती है कोई यूनिक पैटर्न। फॉर एग्जांपल जैसे आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, उनका ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि आपने देखा होगा कि कई बार जो है वो जो पेरेंट्स होते हैं उनके ट्रेड्स बच्चों में भी आगे होते हैं। जैसे कि अगर किसी पेरेंट्स के आई कलर जो है वो ब्राउन है तो देखा जाता है अक्सर कि जो बच्चे होते हैं, जो उनके जो है वो आगे ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनका कलर भी आईज का ब्राउनिश होता है। ऐसा क्यों होता है? यही है हेरिडिटी। जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है किसका? ट्रेट का। किससे? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। इसे ही हम हेरिडिटी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि हेरिडिटरी ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो हमें जीन्स के थ्रू जो ट्रेट जाते हैं उन्हें हेरिडिटरी ट्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन आता है कि एग्जाम्पल्स क्या है हेरिडिटरी ट्रेट के, तो यहाँ पे लिखा है आई कलर, स्किन कलर, हाइट। आई कलर भी एक हेरिडिटरी ट्रेट है। जैसे हाइट है, आपने देखा होगा कि कई बार जो पेरेंट्स है उनकी हाइट छोटी रहती है और देखा जाता है कि जो आगे जो चल के जो ऑफस्प्रिंग है, बच्चे हैं, उनकी हाइट भी छोटी रह जाती है। किस कारण रह जाती है? यही जो है वो हेरिडिटी के कारण होता है। जेनेटिक ट्रांसमिशन जो होता है ट्रेट का जीन्स के थ्रू, उसके कारण ये चीजें होती है। स्किन कलर में भी जो है वो एक हेरिडिटरी ट्रेट है। तो इसीलिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हेरिडिटी अक्सर है क्या। वैसे तो ये बायोलॉजी का एक कंसेप्ट है हेरिडिटी, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हेरिडिटी जो है वो हमारी ग्रोथ को, एक पर्सन की जो है वो अफेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए हमें ये यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक्वायर्ड ट्रेट। एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट, एक होता है हेरिडिटरी ट्रेट। हेरिडिटरी ट्रेट तो हमने जान लिया कि जो जीन्स के थ्रू हमें मिलता है, लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट होता है ऐसे ट्रेट जो हमें जो है वो एक पर्सन को जो है वो जब बर्थ होने के बाद जो उसमें एक्वायर होते हैं। जैसे कि सन टैन यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। पिछली बार पूछा गया था कि एक्वायर्ड ट्रेट का एग्जाम्पल बताइए, तो सन टैन एग्जाम्पल है एक्वायर्ड ट्रेट का। क्यों? क्योंकि जो ये सन टैन होता है जो है वो ये एक पर्सन की कब होती है? बर्थ होने के बाद ही होती है। यानी कि जब वो धूप में रहता है तो क्या होता है, उसके सन टैन हो जाती है। क्या इससे कोई हेरिडिटी का लिंक है? क्या कोई जीन का ट्रांसमिशन हुआ इससे? जीन के ट्रांसमिशन के वजह से सन टैन हुआ? नहीं, ये जो है वो एक एक्वायर्ड ट्रेट है सन टैन। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो पर्सन है वो जो है वो उसको चोट लग जाती है और उसकी मसल या फिर हड्डी जो है वो टूट जाती है, तो वो क्या एक हेरिडिटरी ट्रेट होगा या एक्वायर्ड ट्रेट होगा? वो एक एक्वायर्ड ट्रेट है। तो आप, आई होप आपको हेरिडिटरी ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट में जो है वो डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है हेरिडिटरी ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी है, बी एन झा की स्टेटमेंट है। एक बार क्वेश्चन आया है इस स्टेटमेंट से कि ये स्टेटमेंट किसकी है। हेरिडिटी इज सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स। कि जो हेरिडिटी होती है वो सम टोटल होता है किसका? इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स का। यानी कि ट्रेट्स का जो है वो सम क्या होता है? हेरिडिटी होता है। यही हमने हेरिडिटी की डेफिनेशन में भी समझा। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? बी एन झा की ये स्टेटमेंट है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे।
तो हेरिडिटी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इन्वायरमेंट की, कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट तो आप जानते हैं, इन्वायरमेंट जो हमारे सराउंडिंग में है, जिसे हिंदी में पर्यावरण कहते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में है, आसपास है। ये क्या है, आसपास बहुत सारे हमारे लोग होते हैं, वो क्या है, सराउंडिंग है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, ये क्या है, ये हमारा इन्वायरमेंट है। ओके, तो इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट एक ऐसा फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, दैट अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या इन्वायरमेंट हमारी ग्रोथ, किसी पर्सन की ग्रोथ, किसी पर्सन की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है? हाँ जी, जो ग्रोथ है एक एक्सटर्नल फैक्टर है, जो इन्वायरमेंट है एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे कि कैसे करता है इन्वायरमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट? फॉर एग्जांपल सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन यानी कि आप जो है वो अपने इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो है वो सोशली बहुत से लोगों से मिलते हैं, उनके जो है वो कुछ उनका बिहेवियर होता है, आप उन्हीं की तरह जो है वो जब उनको देखते हो, बहुत सारे लोगों को देखते हो, तो आप उन्हीं की तरह जो है वो इमिटेट करते हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो उन्हीं की तरह बिहेव करेंगे, तो इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे, जो है वो ग्रोथ पे भी फर्क पड़ता है इन्वायरमेंट का, और डेवलपमेंट में भी पड़ता है। ग्रोथ में कैसे पड़ता होगा? फॉर एग्जांपल आपने जो है वो सुना होगा कि जो हिली एरिया होते हैं, जैसे कि जहाँ पे एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है, ओके जी, वहाँ पे के जो लोग हैं उनकी हाइट जो है वो छोटी रह जाती है। किस कारण से छोटी रहती होगी? तो ये ही कारण है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कारण क्या हुआ, हिली एरिया का हाइट कम होगी, यानी कि ग्रोथ में फर्क पड़ा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है किस पे? ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट पे। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। इतनी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो ये हेरिडिटी है, जो हमने समझा है, जो ये हेरिडिटी है, ये एक स्टैटिक फैक्टर है। क्या आप हेरिडिटी को आप जो है वो चेंज कर सकते हैं? जो आपको ट्रेट मिल गए हैं पेरेंट्स से, जैसे कि आपकी आई कलर है वो ब्राउनिश है किसी पर्सन का, क्या वो अपने आई का कलर ब्लैक कर सकता है? नहीं। तो ये हेरिडिटी क्या है? ये एक स्टैटिक फैक्टर है, स्थिर कारक है। और जो इन्वायरमेंट है वो एक डायनेमिक फैक्टर है, यानी कि गतिशील कारक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, एक बच्चा है, उसका जो घर का इन्वायरमेंट है वो फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई के लिए जो है वो अच्छा नहीं है, उसके घर के आसपास शोर है, या फिर बहुत सारे लोग हैं जिस डिस्टरबेंस उसे होती है पढ़ाई में, तो क्या है कि उनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। लेकिन क्या वो अपने इन्वायरमेंट को बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। वो कहीं जो है वो साइलेंस, जहाँ पे शांति हो, कहीं अच्छा पढ़ाई का जो है वो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वहाँ जा सकता है। तो इससे क्या कर सकता है, वो इन्वायरमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हेरिडिटी को तो हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट कैसा है, डायनेमिक फैक्टर है जो बदल सकता है, लेकिन हेरिडिटी को हम नहीं बदल सकते। जो एक बार जो है वो ट्रेड्स हमें पेरेंट्स से मिल गए, जो गुण मिल गए, वो हम नहीं बदल सकते। ओके, आपको हेरिडिटी भी आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा, और इन्वायरमेंट का कंसेप्ट भी समझ आया होगा। ओके, अब आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कुछ एग्जांपल्स आप बताएंगे हेरिडिटरी ट्रेड्स के, जो मैंने आप ऊपर एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, जैसे कि आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, हाइट हो गई। इनके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कुछ हेरिडिटरी ट्रेड्स के एग्जांपल। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। यहां से भी एचपी टेट में एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। क्या क्वेश्चन बना है वो हम जानेंगे। ये एक डिबेट है। कैसी डिबेट? नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, जिसे जेनेटिक वर्सेस इन्वायरमेंट डिबेट भी कहते हैं। ओके, इस डिबेट में नेचर क्या है वो आपको फोकस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है एचपी टेट एग्जाम में कि नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में नेचर क्या है। तो नेचर है हेरिडिटी, ओके, ये पॉइंट याद रखेंगे। और नर्चर क्या है? नर्चर है इन्वायरमेंट, ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। अब ये क्या है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की डिबेट है एक तरीके से। ये डिबेट क्या है? ये डिबेट है कि विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है किसी भी पर्सन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में।
हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है या फिर इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन ज्यादा अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट को। ये है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, जिसमें नेचर क्या है, नेचर है हेरिडिटी और नर्चर है इन्वायरमेंट। कई बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे नेचर से जो है वो इन्वायरमेंट को रिलेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नेचर है इन्वायरमेंट से रिलेट होगा, लेकिन नहीं, उल्टा है। इसीलिए एचपी टेट एग्जाम में पूछा गया था कि नेचर क्या है, नेचर है हेरिडिटी इस डिबेट में, और नर्चर क्या है, इन्वायरमेंट है। ओके, तो आप क्या सोच सकते हैं कि कौन ज्यादा अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, नेचर करता है या फिर नर्चर करता है, हेरिडिटी करती है या इन्वायरमेंट करते हैं। तो हम इस डिबेट में तो नहीं जाएंगे, हम बस अपना क्वेश्चन क्लियर करेंगे कि यहां से क्या क्वेश्चन बना हुआ है एचपी टेट एग्जाम में। नेचर हेरिडिटी और नर्चर क्या है, इन्वायरमेंट है। ओके, मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में एक पॉइंट बताया था। क्या पॉइंट बताया था? कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। वहां मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एचपी टेट एग्जाम का। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट है उसका। क्योंकि हेरिडिटी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, उतना ही इन्वायरमेंट भी हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कहा जाता है। ये पॉइंट आपका यहां से क्लियर हो गया। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने अभी तक हेरिडिटी को समझा कि हेरिडिटी होते हैं जो ट्रेड्स होते हैं जो हम पेरेंट से लेते हैं, ऑफस्प्रिंग में जो बच्चों के होते हैं, यानी कि जो पेरेंट से जो ट्रेट लिए बच्चे ने, उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ट्रेड्स कैसे लेते हैं? जीन्स के ट्रांसमिशन से। ओके, और इन्वायरमेंट क्या है? एक ऐसा फैक्टर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। हेरिडिटी एक स्टैटिक फैक्टर है और इन्वायरमेंट एक डायनेमिक फैक्टर है। एक नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है, जिसमें नेचर क्या है, इन्वायरमेंट है, नर्चर क्या है, नेचर है हेरिडिटी, नर्चर है इन्वायरमेंट। ओके, और जो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये है प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ओके, अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि टुडे जीके के इंस्टाग्राम पेज पे हमें डीएम कर सकते हैं। वहां पे आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी मिनिमम कॉस्ट पे। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा। आप टुडे जीके के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, वहां पे भी आपको जो है वो अपडेट मिलते रहते हैं वीडियोज़ के। टुडे जीके 97 करके आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में। नेक्स्ट हम देखते हैं, कई बार हेरिडिटी से जो है वो कई बार क्रोमोसोम्स का कंसेप्ट आपसे एचपी टेट में पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? क्रोमोसोम्स का कंसेप्ट, कि जो एक पर्सन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। वैसे तो ये बायोलॉजी के टर्म्स है, लेकिन पूछी गई है एचपी टेट एग्जाम में, इसीलिए हम ये पढ़ेंगे। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं एक पर्सन में, जो कि 2 के पेयर्स में होते हैं। यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हुए, 2 के पेयर्स में हुए, तो 23 पेयर्स हुए एक पर्सन में। ओके, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो उन्हें कहते हैं ऑटोजोम। क्या कहते हैं? ऑटोजोम कहते हैं। और जो एक पेयर होता है उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। एक पर्सन में कितने होते हैं? 23 ही जो है वो क्रोमोसोम होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसमें 22 पेयर को ऑटोजोम कहते हैं, जो मेल और फीमेल में जो है वो कॉमन होते हैं। और जो एक सेक्स क्रोमोसोम हम पढ़ रहे हैं वो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। जैसे कि जो मेल में होते हैं क्रोमोसोम वो पेयर में होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया 2 के पेयर में होते हैं। मेल में होते हैं XY, ओके, XY आप याद रखेंगे, और फीमेल में होते हैं बोथ XX। ओके, यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेल में क्या होता है? XY होता है और फीमेल में XX होता है। और कॉमन ईच एग सेल हैज X क्रोमोसोम, और जो कॉमन जो क्रोमोसोम होता है वो X होता है। यहां से ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आपने पढ़ा भी होगा ये साइंस में कंसेप्ट, अगर कोई साइंस में, वैसे 10th क्लास में भी ये क्रोमोसोम का कंसेप्ट है। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ हेरिडिटी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन बना हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी हर बार बनता है, आपको भी बन सकता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना। तो लॉज ऑफ हेरिडिटी, कुछ लॉज है हेरिडिटी के, 3 लॉज है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले नाम याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आता है कि इनमें से कौन सा लॉ नहीं है, तो आपको तीनों लॉ पता होने चाहिए। सबसे पहले है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, रिजेम्बलेंस। सेकंड है लॉ ऑफ वेरिएशन। ओके, थर्ड है लॉ ऑफ रिग्रेशन। 3 लॉ है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी या फिर लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, सेकंड है लॉ ऑफ वेरिएशन एंड थर्ड है लॉ ऑफ रिग्रेशन। अब इन्हें समझते हैं।
सबसे पहले लॉ ऑफ सिमिलैरिटी या फिर लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहता है कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे होंगे, यानी कि सेम पेरेंट्स सेम चिल्ड्रन, यानी कि हेरिडिटी के बेस पे ये लॉज दिए गए हैं कि जैसे जो है वो पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे होंगे, जैसे बच्चे की जो है वो जैसे पेरेंट्स ने जो है वो ट्रेड्स होंगे जैसे पेरेंट्स के, वैसे ही बच्चे के ट्रेड्स भी होंगे। ये कहता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक बिगेट्स लाइक। क्या कहता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी? लाइक बिगेट्स लाइक, जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चे। टैलेंटेड पेरेंट्स अगर होंगे तो टैलेंटेड ही जो है वो बच्चे भी होंगे, ये कहता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। अगर डार्क स्किन होगी पेरेंट्स की तो डार्क ही बच्चे की भी होगी, ये कहता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, इतने पॉइंट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन कहता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का बिल्कुल ऑपोजिट है लॉ ऑफ वेरिएशन। डार्क पेरेंट्स फेयर चिल्ड्रन, यानी कि उल्टा होता है कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसा बच्चा नहीं होगा। टैलेंटेड पेरेंट्स तो नॉट टैलेंटेड चिल्ड्रन, डार्क पेरेंट्स फेयर चिल्ड्रन, ये कहता है लॉ ऑफ वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिग्रेशन कहता है कि जो एक बच्चा है वो अपने पेरेंट से एवरेज ट्रेट लेता है, यानी कि आधे से ट्रेट लेता है। लॉ ऑफ रिग्रेशन ये कहता है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल लेते हैं। सचिन तेंदुलकर और उसका बच्चा है एक अर्जुन तेंदुलकर, दोनों क्रिकेटर है, लेकिन सचिन तेंदुलकर तो वंस इन जनरेशन वाला प्लेयर है, गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। तो क्या अर्जुन तेंदुलकर ने सचिन तेंदुलकर के जितने ही ट्रेट लिए? नहीं, अर्जुन तेंदुलकर तो उतना अच्छा प्लेयर नहीं है। प्लेयर तो है लेकिन सचिन जैसी बात नहीं है अर्जुन में। तो क्या किए? अर्जुन ने ट्रेट तो लिए क्रिकेट के, लेकिन पूरे ट्रेट्स नहीं मिले। ओके, तो ये कहता है लॉ ऑफ रिग्रेशन। जैसे अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का एग्जांपल है। अमिताभ बच्चन तो बहुत अच्छे एक्टर थे, लेकिन अभिषेक बच्चन भी एक्टर है, ट्रेड्स लिए, एक्टिंग के ट्रेड्स लिए अभिषेक बच्चन ने अमिताभ बच्चन से, लेकिन वो बात नहीं है जैसी अमिताभ बच्चन की बात थी। ओके, तो ये क्या है? लॉ ऑफ रिग्रेशन आपको समझना है कि एवरेज ट्रेड जो है वो एक पेरेंट से बच्चा लेता है, ये कहता है लॉ ऑफ रिग्रेशन। मैक्सिमम टाइम तो जो है वो नेम से ही आपको जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हमने डिटेल में भी जान लिया। लॉ ऑफ हेरिडिटी 3 लॉज होते हैं। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी जो कहता है कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। लॉ ऑफ वेरिएशन कहता है कि जैसे पेरेंट्स होंगे उसके ऑपोजिट बच्चे होंगे। और लॉ ऑफ रिग्रेशन कहता है कि जो एक बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से एवरेज ट्रेड लेता है। ओके, हमने एग्जांपल के साथ जो है वो इसे समझा, तो हमने जो है वो इन लॉज को भी हमने डिटेल में जाना। तो हमने इतने कंसेप्ट, आज छोटे से कंसेप्ट लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उनके बारे में आज हमने इस टॉपिक के बारे में जाना। हेरिडिटी क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, एक बेस हमने तैयार कर दिया है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी इसमें कुछ कंसेप्ट आएंगे, जैसे कि एक मेंडल की थ्योरी है, हेरिडिटी पे बेस्ड वो थ्योरी है। जेनेटिक्स की थ्योरी है, वो हम पढ़ेंगे अभी। आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस की बात भी हमें हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट टॉपिक में ही करते हैं। और भी कुछ मिसलिनियस से कंसेप्ट है जहां से एचपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी अभी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में उन्हें कवर करेंगे। और एमसीक्यू जो वीडियो है वो उस चैप्टर के बाद ही हम जो है वो बनाएंगे, ताकि आपकी जो है वो आपके एचपी टेट एग्जाम में हेल्प मिले। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप टुडे जीके के चैनल को लाइक करेंगे, अपने कमेंट जो है वो अपने सजेशन बताएंगे कमेंट में, और वीडियो को जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ।